हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंदिता आनंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये छठ पूजा स्पेशल पार्ट 2 वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस पार्ट में मैंने आपके साथ छठ के अर्घ की विधि, भोर अर्घ और संध्या अर्घ दोनों को ही शेयर किया है, और साथ में पूजा के जो छठ पूजा का पारण होता है उसकी भी विधि को मैंने शेयर किया है। तो मैंने छठ की पूजा अपनी टेरेस पर की थी। तो टेरेस को सबसे पहले मैंने अच्छे से धुल लिया था। उसके बाद वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर गेहूं के आटे से मैंने चौका बना लिया, और बीच में मैंने घाट की मिट्टी जो होती है हम ले आते हैं, तो घाट की मिट्टी को हमने बेदी के रूप में वहाँ पे स्थापित किया। अब उस बेदी पर हम गेहूं के आटे और हल्दी से बना हुआ एक ऐपन होता है उसको हम लगाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर कलश से भरा लोटा या पात्र जो भी होता है आप वहाँ रखते हैं। तो कलश पर भी हम ऐपन लगाते हैं, साथ में सिंदूर लगाते हैं, और उस पर आम का पल्लो जो होता है उसको रख कर हम उसमें फूल और मीठा कुछ डालकर रखते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ फूलों से अपने कलश को सजा रही हूँ। तो ऊपर से हम इस पर आम का पल्लो रखते हैं, और सिंदूर जो भी आप लगाते हैं वहाँ वो अपने सिंदूरा से लगाते हैं। हम जो हम लोग का शादी का सिंदूरा होता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ सिंदूरा से ही सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ सिंदूर लगाने के बाद मैं अब उस पर रखने के लिए दिए को तैयार कर रही हूँ। तो जो उसके ऊपर दिया रखा जाता है वो थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, क्योंकि हमें 2 दिन तक इस दिए को बुझने नहीं देना होता है। तो 2 दिन तक ये लगातार दिया जलना चाहिए, और ये दिया शुद्ध घी में ही बनता है। तो यहाँ मैं दिए को तैयार करके उस पर रख देती हूँ। फिर हम ये देखिए ये मंडप बनाते हैं गन्ने से, और इस पर एक साड़ी लपेटते हैं, छठ मैया को अर्पण करते हैं साड़ी। और उसके बाद अब मैं यहाँ देखिए ये मैं 2 सूप चढ़ाती हूँ। जोड़ा सूप होता है, तो सिंगल सूप बहुत जगह लोग सिंगल सूप भी करते हैं, लेकिन हम जोड़ा सूप चढ़ाते हैं। तो यहाँ 2 सूप मैंने लिया हुआ है, उसमें सारे फलों को हम सजाते हैं। जितने भी फल होते हैं, अनानास, नींबू, नारियल, ये सब तो ज़रूरी वाले फल होते हैं। तो ये सारे फलों को मैं उसमें रखती हूँ। फिर उसमें जो भी मूली, मसाला, कच्चा हल्दी, कच्चा अदरक, जो भी सब होता है, मतलब सारे फल जो होते हैं उसको हम उन दोनों सूपों में सजाते हैं। और देखिए ये मैं सारे सूपों में अपने फल को यहाँ सजा रही हूँ। मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ हम छठ की पूजा शाम की शुरू कर रहे हैं, क्योंकि शाम को सूर्य भगवान जो होते हैं बहुत जल्दी ही अस्त होने लगते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। अब सारे फलों को रखने के बाद जो हम गेहूं और हल्दी के आटे से ऐपन रेडी करते हैं, उससे हम सारे फलों को 5-5 बार टीकते हैं, और उसके बाद उस पर सिंदूर से भी 5 बार टीका लगाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं सारे फलों पर अपने ऐपन और सिंदूर लगा रही हूँ। इस पे मूली, हल्दी वगैरह सब, कहते हैं ना कि छठ में सारे फल, सारी सब्जियाँ, सारे मसाले, बहुत सारा कुछ चढ़ता है। तो इसमें मैं फलों को सजा रही हूँ, सब्जियों को रख रही हूँ, और इसमें ये लावा, इलायची, लौंग, ये सब सूप पर रख कर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद ये 5-5 पूड़ी का जोड़ा होता है, जिस पर हम सिंदूर लगाते हैं, और पीला सिंदूर का ही यूज़ होता है। तो उस पर हम 5 पूड़ी पर सिंदूर लगा कर उसको अलग अलग सूप पर रखते हैं। उसके बाद जो हमने ठेकुआ रेडी किया है, ये जो हम ठेकुआ रेडी करते हैं वो भी गुड़ का और शुद्ध घी में बना हुआ होता है। चीनी में ये ठेकुआ नहीं बनाया जाता है। जो प्रसाद का ठेकुआ होता है सूप पे चढ़ाने के लिए, वो गुड़ का हम बनाते हैं। तो 5-5 ठेकुआ उसको भी रखते हैं हम, और उस पर भी सिंदूर का टीका लगाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ठेकुआ और पूरी भी रख दिया, ये गाजर था वो भी रख दिया, और ये गन्ना जो छोटे छोटे साइज़ में मैंने कट करके रखा है। तो मतलब एक तरह से सारे फलों को हम सूप में रख कर ही सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो यहाँ मैं ये मसाले कुछ हैं जो उसमें पंचमेवा होता है, इलायची होती है, लौंग होता है, और ये लावा जो होता है, मकई का लावा, वो भी चढ़ाया जाता है, जनेरे का लावा भी चढ़ाया जाता है, और फूल रखा जाता है। अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम सूर्य भगवान के अस्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे बैठे मैं धीरे धीरे गाना गुनगुना रही थी, और मेरे हस्बैंड सारे दियों को जला रहे थे।
तो यहाँ मैं कोसी भी भरती हूँ, तो 6 कोसी होती है और एक कोसी होती है जो चारों तरफ दिया लगा हुआ होगा। आप देखते होंगे, आप जानते होंगे कि कोसी किस तरह की होती है। तो वहाँ मैं कोसियों को भर कर भी सजा देती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड उन पर दिया जला रहे थे और हम अब सूर्य अस्त की तैयारी कर रहे थे। तो सूर्य अस्त अर्घ तब देना होता है जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं और बस हल्की हल्की सी लाली बची रहती है। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी थोड़ा सा और सूर्य भगवान अस्त हो जाए तब मैं अपने अर्घ को शुरू करूं। और यहाँ मेरे अपार्टमेंट की भाभियाँ जो थी वो भी सब ऊपर आ गई थी पूजा के लिए मेरे साथ, क्योंकि मैंने सबको इनवाइट किया था पूजा में। वैसे इसमें इनवाइट नहीं करना होता है, सब लोग खुद पूजा में सम्मिलित होते हैं। सब लोग एक बार जान जाते हैं कि छठ की पूजा कोई कर रहा है तो उसमें जाकर सब लोग अपना हेल्प करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं अर्घ के लिए खड़ी हो गई हूँ। यहाँ हाथ पे मैंने सूप ले लिया है, 2 सूप था इसलिए मैंने बारी बारी एक सूप से अर्घ दिया। तो सूप जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो यहाँ देखिए बस अब हल्की हल्की लाली बची है। तो यहाँ अर्घ देने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ हस्बैंड सबसे पहले मुझे अर्घ दिलाते हैं। तो शाम का जो अर्घ होता है वो गंगा जल से होता है और सुबह का अर्घ जो होता है वो कच्चे दूध, गाय के कच्चा दूध से दिया जाता है। तो इस टाइम पे मैं शाम का अर्घ ले रही हूँ। तो भगवान को याद करते हुए आप उससे गोल गोल घूम के और हम इस तरह से भगवान को अर्घ देते हैं। परिवार के जितने मेंबर होते हैं, चाहे जो भी इसमें अर्घ देना चाहता हो वो आकर अर्घ देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बस कुछ लोग अर्घ दें, चाहे हस्बैंड दे चाहे बच्चे दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे मेंबर अर्घ देते हैं व्रती को। तो यहाँ देखिए अब मैं दूसरे सूप को लेकर भी अर्घ देने की तैयारी कर रही हूँ। अर्घ में हम सूप पर आगे दिया रख लेते हैं, अगरबत्ती रख लेते हैं। और यहाँ देखिए अब मेरी बड़ी बेटी अर्घ दे रही है, मेरा बेटा दे चुका और यहाँ अब छोटी बेटी आ गई। तो ये सब मिलकर मुझे अर्घ दे रहते हैं। इन लोग को पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है ये सब, और छठ पूजा इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ सब बहुत एक्साइटेड थे। तो देखिए यहाँ मेरी अर्घ हो गया, मेरा अर्घ। अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे व्रत को पूर्ण करें और मुझे हिम्मत दें। और यहाँ हम फिर दंडवत जो प्रणाम कहलाता है उस तरह से हम प्रणाम करते हैं। वैसे तो बहुत लोग घाट पर जाकर छठ की पूजा करते हैं, घाट पर ही जाना चाहिए, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो इंसान घर पर भी छत पर कर सकता है, क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी तो हर जगह बिखरती है। तो सूर्य भगवान तो सबके लिए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने भोर का अर्घ का भी अब वीडियो आपके सामने आ गया। तो ये भोर का अर्घ है जो मैं 4 बजे छत पर चल गई थी। तो इस समय हमें पूरब दिशा की तरफ मुँह कर बैठना पड़ता है। शाम के समय पश्चिम दिशा की तरफ मुँह रहता है। तो इस टाइम मैं पूरब दिशा की तरफ मुँह करके फिर सारे फलों को बदल दिया जाता है। जो सूप पर हमारे सारे फल हमने शाम को चढ़ाए थे उसको हटाकर फिर हम नए फलों को रखते हैं और फिर वही सब विधि करते हैं कि सारे फलों पर ऐपन लगाना, टीका लगाना। तो ये सब मैं कर रही थी। और चूँकि ठंड बहुत थी, लेकिन 4 बजे हम लोग छत पर चले गए थे। फैमिली मेम्बर्स हमारे जितने थे, बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो बच्चों को थोड़ा ठंडा लग रहा था, लेकिन फिर भी छठ पूजा था तो भाई सबको आना था। तो क्योंकि विंटर सीजन होता है इसलिए सूर्योदय होने में काफ़ी वक्त लगता है। तो हम 4 बजे सब फैमिली मेम्बर्स नहाकर ऊपर चले आए थे पूजा करने के लिए। और सूर्य भगवान अभी निकले हुए नहीं थे, इसलिए हम पूजा की तैयारी कर रहे थे। मैं भी सारे फलों को सजा रही थी दोबारा से। और यहाँ देखिए हल्की हल्की लाली भगवान की दिखने लगी। अब सूर्योदय होने वाला है, इसलिए हम लोग सभी जो व्रती होते हैं हम लोग खड़े हो जाते हैं हाथ में अगरबत्ती लेकर और हाथ जोड़कर सूर्य भगवान का स्वागत करते हैं। तो यहाँ मैं भी खड़ी हो गई हूँ सूर्य भगवान के स्वागत में। भगवान अब बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे लाली दिख रही है। और मेरे टेरेस से ये नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे मेरा टेरेस 7th फ्लोर पे हम लोग थे। तो यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर दिख रहा था। तो सभी लोग यही कह रहे थे कि हम लोग को कभी देखने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इस टाइम पे तो सारे बच्चे सब सोए रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखना कि किस तरह से सूर्य भगवान धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट हो रहे थे। तो यहाँ हम लोग भगवान की आराधना करते हैं कि भगवान जल्दी से उदय हो और हम आपको अर्घ प्रदान करें। तो यहाँ मैं हाथ जोड़कर खड़ी हूँ और साथ में गाना भी गुनगुना रही हूँ।
सभी लोग इंतज़ार में लगे हुए हैं। तो छठ पूजा बहुत ही अच्छा पर्व होता है फ्रेंड्स। यूपी बिहार के लिए तो बहुत ही मान्यता होता है इसका, और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि लगता है कि हाँ कुछ ऐसा पूजा है जो हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया में बहुत ही धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। तो इस पूजा को इंडिया के हर नदी के घाटों पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। छठ पूजा में हर घाट बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे तो मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे थे और मैं अकेले थी, इसलिए मैं छत पर ही इस पूजा को कर पाई। तो छठ पूजा का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप घाट पर जाए तभी आपकी पूजा होती है, आप घर पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए भगवान बहुत जल्दी अब हमारे सामने आने वाले हैं। उजाला बिल्कुल फैल चुका है, बट भगवान अभी दिख नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग अभी वेट ही कर रहे थे सूर्य भगवान का। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पहाड़ों के बीच से भगवान धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे और हम सभी हाथ जोड़कर भगवान के उदय को देख रहे थे। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था हमें। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सारी चिड़ियाँ उड़ रही थी। बच्चे देखकर काफ़ी एक्साइटेड थे। तो यहाँ देखिए हम लोग इंतज़ार में लगे हुए हैं। भगवान अब बहुत जल्द हमारे सामने प्रकट होने वाले हैं। तो आपको देखकर लगता होगा कि ये सीन देखने के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं। सनसेट, सनराइज़ देखने के लिए हम जाते हैं, और ये सीन मेरे टेरेस से दिख रहा था। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि देखो ये हमारे टेरेस से दिखता है, और हम लोगों को इस समय सोने से फुर्सत ही नहीं होती है, या हम लोग काम में बिजी रहते हैं। तो सच में ये प्रकृति का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था इस समय मेरे टेरेस से। तो देखिए यहाँ भगवान अब बहुत जल्द हमारे सामने आने वाले हैं, और हम इस टाइम पर अर्घ देना अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं अर्घ के लिए उनसे बोल रही थी कि जल्दी से मेरे हाथ पर ऐपन लगाएं, क्योंकि जब हम अर्घ देते हैं भगवान को, चाहे शाम का अर्घ हो या सुबह का अर्घ हो, तो हम जो गेहूं के आटे और हल्दी का ऐपन बनाते हैं उसको अपने दोनों हाथों पर लगवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऐपन मेरे हस्बैंड मेरे हाथ पर लगा रहे हैं, और उसके बाद जो सिंदूरा होता है उसी से हम पांचों उंगलियों को और हथेली को सिंदूर से इसको टीकते हैं, और उसके बाद ही हम इस पर सूप लेते हैं। उसके बाद हम पूरी नाक से भरकर सिंदूर लगाते हैं। ये सिंदूर बहुत ही सुंदर लगता है छठ में, चाहे किसी पूजा में लगाने पर अलग ही लुक देता है। तो यहाँ देखिए सूर्य भगवान बिल्कुल हमारे सामने आ चुके हैं, और यहाँ देखिए उनकी किरणें बिल्कुल हमारे ऊपर डायरेक्ट आ रही हैं। कितना खूबसूरत दिख रहा है ये। तो यहाँ मैं अर्घ के लिए खड़ी हो चुकी हूँ सूप को लेकर, और सबसे पहले मेरे हस्बैंड मुझे अर्घ दिलाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग का अर्घ जो होता है वो कच्चे गाय के दूध से दिया जाता है, और शाम का अर्घ गंगा जल से होता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड सबसे पहले मुझे अर्घ दिलवाएंगे, और उसके बाद फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी मेम्बर्स सारे सभी मिलकर मुझे अर्घ दिलवाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि फैमिली के मेंबर से मिलकर बस अर्घ दें। इसमें जितने भी लोग होते हैं जो चाहे वो इसमें अर्घ दे सकता है व्रती को आकर। तो यहाँ देखिए हमारे सोसाइटी मेंबर्स, भाभी जी थी, वो भी मुझे अर्घ दिलवा रही थी। अब मैं अपने दूसरे सूप से भी अर्घ दूंगी। तो इस तरह से यहाँ हम दोनों सूप से बारी बारी से अर्घ लेते हैं। तो इस तरह से हमारे संध्या और भोर दोनों का अर्घ पूर्ण होता है, और हमारे छठ का व्रत भी इस समय पूर्ण हो जाता है। तो 36 घंटे का व्रत रहता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है, और बहुत ही साफ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारे नियम भी होते हैं इस व्रत का। तो समझिए जिस तरह से एक ये तपस्या ही हमारी होती है, हम पूरी लगन से इस छठ व्रत को करते हैं, और हमारा व्रत जब पूर्ण होता है तो हमें अंदर से बहुत ही खुशी होती है कि हमारा ये तपस्या सफल हुआ। तो ये तपस्या हर माएँ अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपने परिवार के लिए करती हैं। इसलिए शायद माँ को सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता है कि माँ सबसे ऊपर होती है, क्योंकि वो बच्चे और परिवार के लिए हर कठिन से कठिन व्रत बहुत ही आसानी से कर लेती है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अपनी तपस्या नहीं करते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत तपस्या करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर वो हेल्प ना करे तो हमारी पूजा पाठ कोई भी सफल ना हो।
तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे सारे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा छोटा बेटा ये अर्घ का कलश जो था वो लेके घूम रहा था। वो पूछ रहा था भगवान को मैं भी अर्घ दूंगा, तो यहाँ और पीने को भी पूछ रहा था कि मैं दूध पी लूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये दूध नहीं पीना, ये भगवान को अर्घ देना है। तो वो सारा दूध वहाँ वेदी पर गिरा रहा था। अब यहाँ मेरा अर्घ पूर्ण हो गया, मैंने आरती भी कर ली। और ये टब में हम गंगा जल भरकर रखते हैं भगवान के सामने, एक तरह से नदी का ही प्रतिरूप हम रखते हैं। तो यहाँ उसके बाद हम झोली फैलाकर भगवान से विनती करते हैं कि हमारे व्रत को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे बच्चों और हमारे परिवार के मेंबर्स, हमारे हस्बैंड को हमेशा सही सलामत रखिए और उन पर कोई भी आँच ना आए। तो इसी तरह से हमारा ये छठ का व्रत यहाँ पूर्ण हो जाता है। यहाँ मेरे बच्चे भगवान को प्रणाम करते हैं। तो व्रत बहुत ही अच्छी तरह से मेरा बीत गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे व्रत करने में, क्योंकि मेरे परिवार और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड हर पल मेरे साथ लगे हुए थे। तो इसके बाद हम वहीं वेदी पे बैठकर अपने साथ जो हमारी भाभियाँ थीं, जो सुहागन औरतें होती हैं, उनको भी हम सिंदूर लगाते हैं। और सिंदूर लगाने के बाद उनको हम खोइचा डालते हैं। तो खोइचा तो आप समझते ही होंगे, जिसमें गोद भरी जाती है। तो ये जो सूप पे जो फल और प्रसाद होते हैं, उसी से हम अपनी बहनों को सिंदूर लगाते हैं और खोइचा देते हैं। फिर इसी प्रसाद में से हम सारे बच्चे, फैमिली मेम्बर्स सबको प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि ये सूप का प्रसाद होता है। तो इसको सब लोग बहुत ही चाव से खाते हैं और मांग मांग कर भी खाते हैं। तो यहाँ मैं अपनी भाभीयों को भी सिंदूर लगा रही थी और उसके बाद उनकी गोद भर रही थी। गोद भरना यानी कि खोइचा दे रही थी। तो इस टाइम पे हमें भी खोइचा लेना होता है। तो अगर आपके घर में कोई बड़ी महिला हो, जैसे सासू माँ या माँ, तो उनसे आप खोइचा ले लें और सिंदूर लगवा लें। तो यहाँ मैं बाहर रहती हूँ और पहली बार मैंने बाहर ही छठ किया, इनके जॉब पे मैं रहती हूँ, तो इसलिए मेरे यहाँ कोई नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने ही ये विधि की और मुझे खोइचा दिया और सिंदूर लगाया। तो यहाँ मैं उनके पैर छू रही थी। उसके बाद हम सब नीचे उतर कर आए व्रत के पारण का भोजन तैयार करने के लिए। तो यहाँ व्रत के पारण में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई थी। तो यहाँ मुझे बनाते बनाते थोड़ा सा वक्त लग गया, क्योंकि 7 बजे हम छत से नीचे आए और उसके बाद मैंने ये सब बनाना शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। तो यहाँ पारण में ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा सब आइटम बनाना होता है, इसलिए हमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने चावल बनाया, दाल बनाया, मीठा भरा, 5 किस्म की पकौड़ियाँ, दही बड़ा और चने की सब्ज़ी। तो यहाँ मेरे पारण का थाली रेडी हो चुका है। तो पारण की थाली का भी ये नियम होता है कि हर तरह का खाना इसमें बनाया जाता है। तो पारण करने से पहले हम जैसा कि अग्रासन निकालते हैं गौ माता के लिए, भगवान के लिए। तो यहाँ मैं सारे खाने में से थोड़ा थोड़ा अग्रासन निकाल रही हूँ। तो यहाँ पारण का खाना बनाते बनाते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं अकेले हस्बैंड के साथ लगी हुई थी। तो यहाँ 11 बजे तक मेरा खाना रेडी हो गया था। वैसे जो हमारा 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, वो हम ऊपर जब हम अर्घ देकर हमारा व्रत पूर्ण होता है, तो उसी टाइम पर हम वहाँ सूप का प्रसाद जो ठेकुआ होता है उसे खाकर वहाँ हम पानी पी लेते हैं। इस तरह से हमारा व्रत वहाँ पूर्ण होता है। लेकिन जो हम खाना बनाते हैं, जब पूरा खाना हम बना लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने मुंह में कुछ डालते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पानी पी लेते हैं, भगवान का जो सूप का प्रसाद होता है उसे मुंह में डालकर, और उसके बाद पूरा खाना रेडी करने के बाद एक साथ लेकर अग्रासन निकाल कर और फिर हम उसे खाते हैं। इसी के साथ हमारा 36 घंटे का व्रत पूर्ण होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, इसलिए मेरे पति और मेरे बच्चे जो हैं मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, बहुत ही मुझे हेल्प करते हैं। उन्हें ये देख देख कर लग रहा था कि मम्मा इतनी देर से बिना कुछ खाए पिए लगी हुई है। तो सारे बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे। आई होप आप सबके भी फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड, बच्चे आपसे बहुत प्यार करते होंगे और इसी तरह आपको सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ जब मेरा पारण पूर्ण हो जाता है, तो फिर उसी थाली में से मैं अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। तो एक एक निवाला अपने सारे बच्चों को हम खिलाते हैं। मैं भी जब छोटी थी तो मेरी भी मम्मी मुझे खिलाती थी। आज का खाना हो या नहाए खाए का खाना हो, हम मम्मी की थाली में से एक एक निवाला ज़रूर खाते थे। तो ऐसा मैं भी करती हूँ। मैं भी अपने बच्चों को
अपनी थाली में से एक एक निवाला खिलाती हूँ और बच्चे भी काफ़ी खुश थे कि हम लोग भी पूजा कर रहे हैं, हम लोग भी मम्मी के साथ खा रहे हैं। तो इसी तरह से मेरा व्रत यहाँ पूर्ण होता है। बहुत ही अच्छी तरह से मेरा व्रत पूरा हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि पहली बार मैं अकेले छठ व्रत कर रही थी। हर बार मैं अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में करती थी, तो इस बार मैं पहली बार अकेले थी, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों के सपोर्ट से मेरा छठ व्रत पूर्ण हुआ और बहुत ही अच्छी तरह से पूरा हुआ। तो यहाँ मैं बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर हम थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद फिर हम उठते हैं थोड़ी देर आराम करने के बाद, क्योंकि बच्चे सारे मॉर्निंग में ही जग गए थे। तो यहाँ हम फिर पूजा का प्रसाद, छठ पूजा का जो भी प्रसाद था, हम सबको बांटते हैं। तो मैंने भी यहाँ छठ पूजा के प्रसाद की थैलियाँ हम लोग मिलकर रेडी कर रहे थे। सोसाइटी में जितनी फैमिली थी हमें सबको देना था प्रसाद। सोसाइटी हो चाहे मोहल्ला हो चाहे आपका जो भी परिचय हो, जहाँ भी हो, तो आपको छठ का प्रसाद देना चाहिए, चाहे छठ उनके घर में होता हो या ना होता हो। तो सबके यहाँ प्रसाद ज़रूर बांटना चाहिए। छठ का प्रसाद तो मेन ठेकुआ ही होता है। ठेकुआ अगर एक भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन मैंने यहाँ काफ़ी सारा ठेकुआ बनाया हुआ था, इसलिए मैंने सबको ठेकुआ बांटा। तो यहाँ देखिए ये मेरे छठ पूजा की क्लिप्स हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूं। तो बहुत ही अच्छा व्लॉग मैं लेकर आई हूँ, प्लीज़ इसे फुल वॉच करें। और मैं भी बहुत जल्द रेसिपी की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रेसिपी भी मेरी बहुत दिन से छूटी हुई है, पूजा पाठ में मैं लगी हुई थी। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को मैं यहाँ एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इसी एक्साइटमेंट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।